पेट्रोल जैसा एकदम उबाल होना चाहिए। अगर एक चिंगारी मार दे तेरे की जल उठे एकदम भूकंप की तरह। 11,000 से स्टार्ट किया, मंथली अभी 30,000 कमाते हैं। मंथली अभी 30,000 कमाते हैं। मारवाड़ी का बेटा देखता है यूपीएससी का तैयारी करते हुए। नहीं सर, आपके पास 1 रुपया है भाई साहब, वहां से आप धंधा चालू करोगे। 1 रुपया को 2 रुपया बनाएंगे। मतलब हिरन है तो भी दौड़ना पड़ेगा और शेर है तो भी दौड़ना पड़ेगा, लेकिन साला उस बीज के अंदर जान ही नहीं होता है सीना चीर के निकलने के लिए। रिलायंस इतना बड़ा कंपनी बन गया, 300 करोड़ कर्जा है, तैयो ऐसा जिंदगी जीता है। अपने जीवन काल में कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी फुटबॉल नहीं खेले। क्यों पता है? स्कूल से आने के बाद हमको अपना खेत जाना है। सिर्फ पढ़ाई करने से आपको रोजगार मिल जाए ये इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला है, कोई सरकार नहीं आने वाला है। तो दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे पास जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ये सारे स्टूडेंट मोबाइल रिपेयरिंग का हैं और ये मोबाइल रिपेयरिंग का अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये इन सारे स्टूडेंट अपने अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये सारे कोर्सेज होते ही हैं ऐसे कि इस कोर्स को सीखने के बाद हमें किसी और के पास रोजगार के लिए जाना नहीं होता है, अपना स्टार्टअप करना होता है। क्योंकि आप ये सारे कोर्स ऐसे कोर्स हैं कि इस कोर्स को शुरू करने के लिए खूब ज्यादा पैसा हो ये जरूरी नहीं है। अपने पास कम भी पैसा है तो वहां से आप अपना स्टार्टअप को कर सकते हैं। कि मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसे कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आपका दुकान बड़े मार्केट में हो ये जरूरी नहीं है। आपका दुकान वहां होना चाहिए जहां लोग रहते हैं। आई मीन गांव हो या शहर हो, कहीं भी आप इस चीजों को स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले का टाइमों में रोजगार का संख्या अधिक था, रोजगार हमें ज्यादा मिलता था, काम हमें दूसरों के पास फैक्ट्री में मार्केट में बहुत ज्यादा मिलता था। अभी जो एआई आ चुके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, जिसके कारण रोजगार का और कमी हो रहा है। अगर आपके पास बेरोजगारी है तो वो बेरोजगारी का पूरा दोष आप खुद हो, क्योंकि आपका बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला है, कोई सरकार नहीं आने वाला है, कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो कि आपका बेरोजगारी को दूर कर सके। अगर उसे दूर करना है तो उसके लिए आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा और खुद से जंग में उतरना पड़ेगा, तभी आप अपने बेरोजगार को दूर कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल होना चाहिए जिसके बदौलत आप अपने बिजनेस को चालू करोगे, आप अपने दुकान को चालू करोगे या आप अपने काम को किसी भी तरह से चालू करोगे। दुनिया में एक नहीं हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ काम है, लेकिन आप अपने दिमाग में कुछ सोचो कि आपको किस चीजों में अच्छा लगता है, उस चीजों को काम करना शुरू करो, उस चीजों का काम सीखना शुरू करो। क्योंकि हर इंसान पढ़ाई तो सभी करते हैं, 10th सभी पास करते हैं, 12th सभी पास करते हैं, ग्रेजुएशन भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी वो बेरोजगार रह जाते हैं। उसका मूल मंत्र है कि सिर्फ पढ़ाई करने से आपको रोजगार मिल जाए ये इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके अंदर कोई कला है, आपके अंदर कोई हुनर है, तो पूरी गारंटी है कि आपको रोजगार जरूर मिलेगा। अपना स्टार्टअप को आप जरूर स्टार्ट करोगे। हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, हम उन लोगों से जानेंगे वो कहां से हैं और वो हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए, उसका मोटिव क्या था, शॉर्टकट में थोड़ा सा जानेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि भाई साहब किसी इंसान के अंदर कोई दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा, वो क्या करे, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस को देखते हैं तो उसे लगता है कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मोटिव एक ही होता है कि लोगों को आगे निकालना, लोगों के अंदर डालना कि भाई साहब ये कर रहा है ना तो आप भी कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक स्टूडेंट से पूछते हैं और उनसे जानते हैं वो कहां से हैं, उनका नाम क्या है। तो थोड़ा सा बताएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र नाथ है। आप कहां से हैं? मैं धनबाद दहीबाड़ी से हूँ। आप धनबाद दहीबाड़ी से हैं और उपेंद्र जी आप मोबाइल का क्लास कंप्लीट किया है ना? चलिए आप बताएंगे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पंकज कुमार है। आप कहां से हैं? बोकारो डिस्ट्रिक्ट नवाड़ी। बोकारो डिस्ट्रिक्ट। कोर्स कौन सा कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट किया। आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार है सर। आप कहां से हैं? डिस्ट्रिक्ट धनबाद, जिला प्रखंड बागमारा से। कोर्स क्या कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। आप क्या करोगे? आप सब शॉप खोलेंगे। शॉप खोलोगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप यादव है। कहाँ से आप हैं? बगोदर से। आप क्लास किस चीज का किए हैं? मोबाइल का। आप आगे क्या करना है? अपना दुकान खोलना। दुकान खोलना है। आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? दुमका से। दुमका से। क्लास किस चीज का किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल। आगे का प्लान क्या है? दुकान खोलेंगे। दुकान खोलना है। आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? अक्षय कुमार दास। कहाँ से आप हैं? ततरिया से लेडी से। ओके, अब इधर मोबाइल का क्लास हो गया, Yes, sir. अब क्या करेंगे सर? दुकान खोलने का प्लानिंग उसके बाद हो जाएगा। 1 मंथ में हो जाएगा क्या? चलिए आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? दीपक कुमार शाह सर। आप सर मोबाइल का क्लास कंप्लीट हो गया। हाँ सर। आप क्या करना है सर? दुकान मेरा पहले से खुला हुआ है। दुकान पहले से खुला हुआ है, उसको डेवलप करेंगे सर। उसको डेवलप करेंगे, है ना? चलो ठीक है। आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू कुमार है। आप कहाँ से हैं? गिरिडीह जिला से। आप क्या क्लास किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग। आप क्या करोगे? दुकान देंगे। बेरोजगार नहीं ना रहोगे? नहीं सर। नहीं रहोगे। आप सर बताएंगे सुभाष कुमार दास। कहाँ
कहाँ से हैं सर? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। अब मोबाइल का क्लास हो गया सर, जी सर। आगे का प्लान क्या है? खुद का बिजनेस करेंगे। खुद का बिजनेस करोगे? आप बताएंगे सर। भवानी कुमार, आप कहाँ से हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से हैं। क्लास कंप्लीट हो गया? जी सर। आगे का प्लान क्या है सर? शॉप खोलेंगे सर। शॉप खोलेंगे। मेहनत बहुत कर रहे हो भाई, और मेहनत करना थोड़ा सा और है ना। जी सर। चलो दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास क्लास कंप्लीट किए हैं, और इन सारे स्टूडेंट मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास कंप्लीट किए हैं। आप लोग यहाँ से जाओगे, आप लोग दुकान चालू करोगे। क्या करोगे? दुकान चालू करोगे। दुकान चालू जब करते हैं ना लोग, आई मीन्स किसी भी इंसान कोई भी बिजनेस को चालू करते हैं तो उस समय उसके पास कई प्रकार का प्रॉब्लम, परेशानी, कठिनाई आता है, जैसे कि आप लोग के साथ में आने वाला है। कोई भी इंसान आप देखते हो ना, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गया है, उन सारे इंसान के पास प्रॉब्लम, परेशानी आता है। वैसे हम सभी के साथ आया है, आप सभी के साथ आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आज हम इंस्टीट्यूट को चलाते हैं तो आज भी हमारे पास परेशानी है, हर दिन उस परेशानी से लड़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वैसे आप भी जब दुकान चालू करोगे तो आपके पास भी प्रॉब्लम, परेशानी आएगा, लेकिन हार नहीं मानना है। क्योंकि जो इंसान हार मान जाता है वो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? और एक सबसे बड़ी चीज करना, आप यहाँ तक पहुंच गए, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक जितना सारा दोस्त यार, प्यार मोहब्बत था, जो आपको इस फील्ड में सपोर्ट करता है, आप उसके साथ रहना। जो इस फील्ड के बारे में आपको सपोर्ट नहीं करता, उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका दोस्त यार उसका सपोर्ट का रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपको लगे ना कि हमें ये दोस्त जरूरी नहीं है, ये हमें पॉजिटिवली नेगेटिव की ओर लेकर के जाता है, तो उससे दूर हो जाना है। बात समझे कि नहीं? जेन्युइन बताते हैं भाई साहब, आगे बढ़ने के लिए कोई साथ नहीं देता है। कोई नहीं सर। आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ साथ आपका माँ और बाप दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। आपको ऊपर मन से बोल सकता है भाई तेरे साथ है, लेकिन अंदर से वो तेरे साथ रहता नहीं है। शायद 100 में 1-2 को रहता, वो एक अलग चीजें हैं। इसलिए भाई साहब, आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपके आगे बढ़ने के लिए हर चीजों का सामना खुद आपको करना पड़ेगा। हिम्मत हारना नहीं, क्योंकि भाई साहब जेन्युइन बताते हैं, हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फिर भी आप दुकान खोलने के लिए तैयार रहना। अब कैसे होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन होगा जरूर। अगर आप मन में रहोगे, आप उस चीजों को ठानोगे तो होगा, और अगर इस चीजों को ठान के नहीं चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। समझ रहे हो कि नहीं? अपने पास कोई पैसा नहीं। अरे मेरे पास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास 0 बैलेंस था, वो सीख भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे से ज्ञान लिया कि भाई सब क्या करें, बिना पैसे के हम कुछ चालू कर सकते हैं। उसको वो तरीका को बताया, वो किया तो हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग उस चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, बोलते हैं बोलना आसान है लेकिन करना कठिन है। जी हाँ भाई साहब, बोलना आसान है लेकिन करना कठिन है। करना आप शुरू करोगे तब धीरे धीरे वो सरल होगा, नहीं तो वो सरल नहीं हो सकता। लोग बोलेंगे कि भाई साहब बड़ा बड़ा बात करना आसान है, करोड़पति का सपना दिखाना आसान है, लेकिन भाई साहब करोड़पति का सपना दिखाना, सपना देखने वाला वही हो सकता है जिसके अंदर जिगर हो, है ना जी? जिसके अंदर जिगर हो। भाई लड़ाई अगर करना है ना, तो अपने जो अपना मुकाबला का लोग है उससे कभी नहीं लड़ना है। जिससे लड़ना है कि जिससे लड़ने का औकात मेरा नहीं है, उससे लड़ना है। और उससे अगर लड़ोगे, जीतोगे, तभी आप जीत कहलाओगे। अगर आप जितना बलवान हो, उससे नीचे वाले स्तर से लड़ोगे और जीत भी जाओगे तो धिक्कार है उस लड़ाई का। अगर आप अपने आमने सामने जो आपका बराबरी का लोग है, उससे तो लड़ना ही नहीं है। उससे अगर लड़ गए तो भी उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपसे जो 10 कदम आगे, भाई उससे तुम टकरा जाओ और उससे तुम जीत करके दिखाओ, तभी आपके अंदर हौसला है, जुनून है आगे बढ़ने का। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपको ठान लेना है कि अपना धंधा चालू करना है। रिलायंस इतना बड़ा कंपनी बन गया, 300 करोड़ कर्जा है, तैयो ऐस का जिंदगी जीता है। हमारा जब स्टोरी समझोगे ना, तो शायद आप लोगों के साथ किसी के साथ वैसा खतरनाक स्टोरी नहीं होगा। नाम किसी और के साथ आने के लिए भगवान से विनती करते हैं। अगर आप समझोगे ना, हमारा अभी देखते हो ना इंस्टीट्यूट है, आप सभी लोग पढ़ने के लिए आते हो ना भाई साहब। इस काम को करने के लिए हमारे अंदर सिर्फ हौसला था, जिद था, जुनून था, पैसा था ना, कुछ नहीं था। हम अपने इलाका में सबसे छोटा बच्चा थे जो कि सबसे कम एज में हल चलाया करते थे। हल चलाते थे, सब्जी उगाते थे, मार्केट में जाकर के सब्जी बेचते थे। हम जिसके पास पढ़ाई करते थे ना, वो मास्टर मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आता था। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारे पास जो जीरो था, बिल्कुल जीरो। इसीलिए आज भी मैं डर नहीं लगता कि अगर गिर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, जहां थे वहीं पे रहेंगे। इसीलिए बिजनेस करने से डरते नहीं। अरे भाई साहब, मेरा कोई औकाते नहीं था, कुछ नहीं था। क्या थे? जीरो थे। हम शुरुआत कहां से किए हैं? जीरो से शुरू किए हैं। सब्जी उगाना, खेत में कुदाल चलाना, हल चलाना। जिस टाइम में हमारे गांव का बच्चा खेला करता था क्रिकेट, फुटबॉल, अपने जीवन काल में कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी फुटबॉल नहीं खेले। क्यों पता है? स्कूल से आने के बाद हमको अपना खेत जाना है। अगर खेत नहीं जाएंगे तो सब्जी नहीं उगेगा, और यदि सब्जी नहीं उगेगा तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने को बहुत मेहनत करके इस यहां तक पहुंचे हैं। जब ये इंसान हम इतने यहां तक पहुंच सकते हैं ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो भाई साहब।
बस अपने अंदर जुनून रखना। हम अपने बिजनेस अपना देखते हो ना, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेरा रोजी रोटी यही है ना। इस रोजी रोटी को चालू करने के लिए हमें किसी से पैसा लेने का जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत था। क्या था? हिम्मत था भाई साहब। आपके अंदर में वैसे हिम्मत आना चाहिए, वैसे जुनून को निकालो, वैसा जिज्ञासा को निकालो, ऐसा बीज बनो जिस बीज के अंदर एनर्जी है कि जमीन को चीर के ऊपर निकल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? देखते हो ना, एक जगह में एक खेत में बहुत सारा बीज को डालते हैं, लेकिन साला उस बीज के अंदर जान ही नहीं होता है सीना चीर के निकलने के लिए। भाई साहब जेन्युइन चीजें बताते हैं। गरीब का ही बेटा आगे बढ़ता है। जो अमीर घर का बेटा होता है ना, वो सोचता है कि भाई मेरे बाप के पास इतना पैसा, हमको कुछ करने का काहे का दिक्कत। अगर कोई चीज ऐसी चीजें हैं आपको करना चाहिए और लग रहा है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, फिर भी उसमें लग जाना। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग आप लोग करोगे ना, जो काम खराब लगेगा, जो काम टफ लगेगा ना, उसी काम को बार बार करना, 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक इंसान जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, उसके अंदर एक जुनून होता है, उसके अंदर ये होता है, आज वो दिन भर काम करते हैं ना, फिर वो शाम को सोचते हैं कि कल सुबह हमको उठना है और क्या करना है। मतलब कल वो क्या करेंगे उसका डिसीजन वो आज ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कल होगा उस समय देखेंगे। वही इंसान दुनिया में कुछ कर नहीं पाता है। आपके पास पैसा भी नहीं होगा ना, तो माँ बाप भी आपसे भेदभाव करेंगे। जेन्युइन बताते हैं, ये जीवन का हकीकत बात है भाई साहब। ये स्टूडेंट 11,000 पैसा लगा के दुकान चालू किया, क्या जी? हाँ सर। 11,000 में धंधा पानी चालू किया, दुकान बड़ा हुआ कि नहीं? हाँ सर। अरे भाई साहब, दुकान चालू करने के लिए खूब पैसा नहीं होना चाहिए। हम हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। आपके पास 1 रुपया है भाई साहब, वहां से आप धंधा चालू करोगे। 1 रुपया को 2 रुपये बनाएंगे, हाँ सर। 2 को 4 बनाएंगे। 11,000 से स्टार्ट के मंथली अभी 30,000 कमाते हैं। मंथली अभी 30,000 कमाते हैं। अगर भाई साहब अगर ये नहीं चालू करता ना, तो ये भी किसी और के पास कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा होता, 10-12 हजार और 10-12 हजार रुपया मिल रहा होता। तो भाई साहब रिस्क लो। इसने 11,000 लगा करके रिस्क लिया। आज ये अपना अच्छा खासा कमाई कर रहा है, उसके बाद भी ये सीखने के लिए आया कि नहीं कुछ और सीखेंगे। 30,000 में नहीं रुकना है, लाखों करोड़ों में जाना है। लाखों करोड़ों में जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अभी ये आराम से पंखा को रूम में बैठ सकता था, देखो भाई साहब पसीना आ रहा है। क्या रहा जी? पसीना आ रहा है। लेकिन फिर भी रुकना नहीं है सर। मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, घर परिवार को आगे बढ़ाना है, अपना नाम रोशन करना है, घर परिवार का नाम रोशन करना है, जिला समाज का नाम रोशन करना है। देखो भाई साहब, कौन इंसान कितना आगे बढ़ जाएगा ना, कोई नहीं जानता है। कौन इंसान कितना आगे बढ़ जाएगा ना, कोई नहीं जानता है। और दोस्तों आज के टाइमों में पढ़ाई उतना करना चाहिए जितना एक जीवन काल में जरूरी है। आप समझते हो कि पढ़ाई सब कुछ नहीं, पढ़ाई उतना करना चाहिए जैसे कि 10th 12th, ये बहुत ज्यादा है आज के टाइमों में। अगर हम देखा जाए, अगर रेशियो निकालें, अगर 100 स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया होगा ना, तो उसमें से शायद 10 स्टूडेंट को वो काम आया होगा। वो भी बढ़िया लेवल का नहीं है सर। शायद 10 स्टूडेंट को काम आया होगा कि ग्रेजुएशन किए तो हमको ये बेनिफिट हुआ। नहीं तो भाई साहब वो डिग्री रहता है। 10th 12th पढ़ाई करो, गर्दा गोल मन से पढ़ाई करो, और बहुत अच्छा पढ़ाई में लगता है तो आगे का पढ़ाई करो। अच्छा नहीं लगता है तो अपना धंधा पानी चालू करो और सेटल हो जाओ। दोस्तों जितना आप ग्रेजुएशन करने में समय देते हो 3 साल, कितना साल? 3 साल। अगर भाई 4 साल हो गया, अरे 1 साल और बढ़ गया। तेरी हम कर रहे थे उसमें 3 ही साल था। जो ग्रेजुएशन करने में 4 साल देता है ना, वो पता है हर स्टूडेंट का बहुत गोल्डन एज होता है, बहुत मस्त एज होता है। उसी एज में उसके अंदर एनर्जी क्रेज होता है कुछ भी करने का। उस समय उसके अंदर खून में उबाल होता है, साला कुछ भी वो कर सकता है। बस वो क्यों नहीं करता पता है? अरे भाई अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं, अभी होगा फिर कुछ देखेंगे। उसके अंदर एक कीड़ा पैदा हो जाता है। और अगर उसको लगता है कि 12 के बाद कुछ नहीं अब शुरू करना है, तो छटपटाना शुरू करता है जिंदा मछली की तरह, बिना पानी का मछली की तरह, और अपना जरूर चालू करता है। ग्रेजुएशन लोगों को फंसा के रखता है। अब जब 4 साल पार हो जाता है, उसका एज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे आपका एज होगा भाई, आपका माई बाप सपोर्ट करना बंद करेगा। देखो 10th तक खूब पढ़ाता कि नहीं, अरे बाबू जाओ 3 को ट्यूशन कर लो, एगो और कर लो, समझ रहा है? 12th तक धीरे धीरे कम करने लगता है। ग्रेजुएशन बोलता है देख लो बेटा, जो करना करो, जो करना तो जब सपोर्ट करने के समय में था उसमें तो कुछ किया नहीं, और जब सपोर्ट करने का समय हट जाएगा तो कुछ करने के लिए चाहोगे, उसमें तकलीफ ज्यादा होगा। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो गर्दा गोल पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि कॉपी किताब को भी तेरे से डर लगने लगे। समझ रहे हो कि नहीं? तब आप उस फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हो, इतना बड़ा कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जेन्युइन बताते हैं, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप कोई बिजनेस चालू कर दो, और उस बिजनेस में 4-5 साल का समय दो। उसके बाद आपका और दिमाग बनिया का दिमाग बन जाएगा, मारवाड़ी का दिमाग बन जाएगा। मारवाड़ी का बेटा देखता है यूपीएससी का तैयारी करते हुए? नहीं सर। अरे भाई वो एक साड़ी का दुकान खोल देगा, एगो कुछ दुकान खोल देगा, लेकिन क्या करो पास बड़का नौकरी नहीं करने जाएगा। उसके पास करोड़ों अरबों का संपत्ति, फिर भी नौकरी करने नहीं जाएगा। नौकरी उसके लिए खराब लगता है। ये नौकरी जो है ना, वो उसी के। अब यहाँ पे एक सवाल है, बहुत लोग कहता है कि भाई धंधा चालू करने में पैसा लगता है, तो आप जोड़ दो, नौकरी लेने में पैसा लगता है। कैसे लगता है?
अगर आप नौकरी का तैयारी करो 3-4 साल कर रहे हो, कितना साल कर रहे हो? अभी पटना में ऐसे लड़का 10 साल हो गया, बाल पक गया, बाल उड़ रहा है, तैयारी करते हैं। अब सोचो अगर एक स्टूडेंट 5 साल तैयारी के लिए दिया, 5 साल में मुश्किल से उसका 5,000 महीने का खर्चा होता होगा। आप जोड़ लो कितना पैसा वो लगाया, और 4 साल जो समय दिया उसका क्या कीमत है भाई। जितना बिजनेस में लगा रहे हो ना, उससे 20 गुना ज्यादा आप नौकरी लेने के लिए लगा रहे हो, लेकिन उसमें गारंटी नहीं कि नौकरी हो जाएगा। लेकिन आप धंधा चालू करने के लिए लगा रहे हो ना, अगर आप सोचो ना कि हम लाख रुपया कमाएंगे तो कम से कम 50,000 तक में जरूर आप अटकोगे, वहां तक तो जा सकते हो कि नहीं। लेकिन आप तैयारी करते रह जाओगे, बूढ़ा हो जाओगे। लेकिन देखो, तैयारी लोगों को करना चाहिए, उसको जिसको अंदर से लगता है भाई हम निकाल सकते हैं। हम अभी कुछ जेन्युइन बताते हैं, अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तो 90 स्टूडेंट को लगता है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, वही इंसान नहीं। और 10 स्टूडेंट को लगता है 100% कि हम कर सकते हैं। 90 स्टूडेंट टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? जिसको कॉन्फिडेंस है उसी को उस चीजों को करना चाहिए। नहीं तो आज के टाइम में अपना रोजगार जरूर करना चाहिए। जैसे कि कल इसका पापा से बात हो रहा था, इधर आ जाओ जी। कोई स्टूडेंट हमारे पास सीख करके जाते हैं, उसका गार्जियन को भी डाउट होता है कि भाई मेरा बेटा तो सीखा, वो कर पाएगा कि नहीं। तो इसका पापा जी फोन किया था ना मेरे से बात किया। उसने बोला कि सर आप तो सही कहते हैं, बिजनेस के सामने नौकरी फेल है, वो कोई नहीं टिक सकता है नौकरी बिजनेस वाले के सामने। लेकिन की चीजें यह है कि बिजनेस शुरू करना जरूरी है। बिजनेस अगर हम शुरू कर लेते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के साथ थोड़ा समय है, वो पढ़ सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा और तैयारी करने के लिए बोला है ना। देखो, लोगों के अंदर जिम्मेदारी दिया नहीं जाता, लोगों को खुद का जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए कि हमारा ये काम है, हमें ये करना है, और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने घर परिवार को बदलना है। समझ रहे हो कि नहीं? और वो चीज बदलने के लिए आपको कोई फोर्स करके आपसे बदलवा नहीं सकता है। जैसे कि हमारा घर में बोलता था भाई नहीं तुम जाकर नौकरी लो, नहीं मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा। हकीकत बताते हैं, गांव घर में यही होता है। मेरा माई बाप क्या बोलता था, जाओ ना जमीनें बेच देंगे, तुम पढ़ते रहो। लेकिन क्या हमको पता था मेरा औकात क्या है? हर इंसान को अपना औकात पता होता है भाई साहब, समझ रहे हो कि नहीं? कोई अपना जमीनी हकीकत नहीं बताएगा, बदनामी लगता है, लेकिन हमको बदनामी नहीं लगता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमको कोई कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको जो मन करता है हम करते रहते हैं। समझे कि नहीं? मेरे घर में बोला दुकान नहीं खोलना था, क्योंकि जीती से हम अपना दुकान खोल दिए, क्योंकि हम जानते थे भाई साहब मेरे से नौकरी चाकरी होगा, खाली झूठे के टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को समझ रहे हो कि नहीं? तो 3 इडियट मूवी देखा है जी? अरे 50-60 बार देखे, वही तो हमको इम्प्रेस कर दिया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। 3 इडियट मूवी है ना, उसमें एक फोन था, डाले थे, एक बार कहां से कोई दुकान वाला डाल दिया था, एक बार देखे अंदर में नशा आ गया। क्या आ गया? तेरी के पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सीखो मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चालू कर दिए, दुकानदारी शुरू कर दिया। दुकान हम खोले 20,000 में। कितना हजार में? ये तो मेरे से कम में खोला भाई साहब। हम अपने फील्ड में 20,000 लगाए, 20,000 में दुकान और इंस्टीट्यूट दोनों खोल दिए हैं। अब सोच लो, लाखों लाख का लोग इंस्टीट्यूट खोला पैसा लगा के, हम कितना शुरू कर दिए? अरे भाई हमको सर में नहीं था, कौन क्या बोलेगा उससे मतलब कुछ। बस हमको एक SMD मेरा मोबाइल रिपेयरिंग बनाने के लिए था ना जी, उसी में एक जन को बैठा दिए पढ़ाने के लिए, चलो तुमको सिखाते हैं। सिखाना शुरू कर दिए। नाम था पहला स्टूडेंट का नाम परवीन। क्या नाम था? परवीन केसरी भाई, आज भी उसका दुकान है। पहला स्टूडेंट को जिस दिन हम सक्सेस कर दिए ना, हमारे अंदर जुनून आ गया कि अब हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। आपको तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए 1000 लोग लग जाएगा। जो इंसान आगे बढ़ता है ना, उसका पैर खींचने वाला का संख्या ज्यादा होता है, उसको धक्का देने वाला का संख्या कम होता है। आगे बढ़ाने का आदमी कम होगा, पीछे खींचने वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन उन सभी को तोड़ फोड़ के आगे बढ़ना है। आज दुकान 1 कर ली है, 2 साल के बाद हमको 3 और दुकान खोलना है। आज हम 1 लोगों को रोजगार दिए, 10 लोगों को रोजगार देने के लिए बचा हुआ है, वो टारगेट पूरा होना चाहिए। हम 1 स्टूडेंट को 1 SMD से पढ़ाना शुरू किए हैं। आज हमारे पास 16 स्टूडेंट का बैठने का सीट है, एक दिन में नहीं हुआ है। 2016 से इस काम को शुरू किए हैं, 2025 हो चुका है। आज से आप लोगों का दिमाग में चलना चाहिए कि हम बाज हैं। क्या है? बाज को जानते हो? जो आसमान से आसमान में उड़ाई करता है। समझ रहे हो कि नहीं? आपको बाज की तरह अकेले रहना है, वो उसको किसी संगत का जरूरत नहीं है, उसको कबूतर मैना का जरूरत नहीं है। वो सिंगल जाता है, जहां भी जाता है आसमान का सीना चीर देता है। वो अपना शिकार को यहां से देखता है ना, तो 5 किलोमीटर तक दिखाई उसको देता है। जिस दिन आप पहला कदम उठा दोगे, उस दिन कसम खा लेना है, इस कदम को पीछे नहीं करना है जी। क्या करना है? कदम को पीछे नहीं करना, इस कदम को पीछे नहीं करना है। अगर किसी जंग में आप भीड़ गए हो, क्या हुए हो? भीड़ गए, तो उस जंग से दहाड़ के साथ निकलना है जी सर। उस जंग को छोड़ के नहीं निकलना है। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। क्योंकि आप सभी मर्द हो। क्या हो? मर्द हो, औरत नहीं हो। समझ रहे हो कि नहीं? आजकल लड़की बहुत आगे चली जा रही है, तो मर्द होकर के अगर आगे नहीं जाओगे तो आप सभी पे धिक्कार है। इस जिंदगी में आने का क्या है?
कुछ भी नहीं है, धिक्कार है भाई साहब। देखते हो आज का लड़की लोग कितना आगे बढ़ रही है। जब वो बढ़ सकती है तो हम किस खेत का मूल्य है। इसीलिए पूरा प्रयास करना है और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और जब भी लड़ाई हो अपने से बराबरी में लड़ाई कभी नहीं करना है। लड़ाई भी करना है तो अपने से, मतलब कंपटीशन करना है तो पड़ोसी का दुकान वाले से नहीं करना है। जो बड़ा बड़ा दुकान है भाई, तेरा कंपटीशन मेरे साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप सभी शेर हो और जंगल वाला शेर हो। कौन? जंगल वाला। जो मदारी लोग रखता है उसे रहो क्या? सर्कस वाला शेर नहीं ना हो। अगर सर्कस वाला शेर नहीं हो बाबू तो ध्यान रखना, जंगल वाले शेर के साथ क्या होता है, उसको जंगल वाले शेर को मन चाहा भोजन मिलता है। लेकिन जंगल वाले शेर को कल क्या मिलेगा वो जानकारी नहीं है। लेकिन सर्कस वाले शेर को पता है कि जो हमको मालिक देगा खाना वही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जंगल वाले शेर अपना मनचाहा भोजन के लिए सुबह उठता है और दौड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? दौड़ता है तब जाकर के उसको मनचाहा भोजन मिलता है। और सर्कस वाले शेर को सोया है भाई साहब, लेकिन वो तो सोया है लेकिन किसी के कैद में है। वो पिंजरा से मनचाहा भाग कहीं घूम मनचाहा भोजन नहीं मिल सकता है। इसीलिए भाई साहब आप जंगल का शेर हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, कभी भूखा रहना पड़े तो रहना पड़ेगा, लेकिन मनचाहा भोजन मिलेगा। मन से आजाद रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? अपने दुकान चालू करोगे तो मन से आजाद रहोगे और किसी के पास काम करोगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। भाई साहब आज हमें कुछ काम है, बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आपको वो पैसा दे रहा है आपका काम का, है ना? इसीलिए आप सभी जंगल का शेर हो, दहाड़ना जरूर। देखो आज के टाइम में एक लेते हैं हिरन और एक लेते हैं शेर। हिरन सुबह उठती है और दौड़ती है, भागती है, कहीं शेर पकड़ ना ले। मतलब अगर हिरन नहीं भागेगा तो उसका जान नहीं बचेगा, और अगर शेर सुबह उठ के नहीं दौड़ेगा तो वो भूखा मर जाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा। मतलब हिरन है तो भी दौड़ना पड़ेगा और शेर है तो भी दौड़ना पड़ेगा। जब भी दुकान चालू करोगे किसी तरह का गिला शिकवा प्रॉब्लम परेशानी हो तो जरूर हमसे कनेक्ट करना है, लेकिन धंधा तो चालू जरूर करना है। बात समझे कि नहीं? जी सर। अगर धंधा चालू करने के लिए तेरे पास 0 पैसा, 1 रुपया नहीं है, क्या है? तो कहीं से तुम 500 रुपया ले लेना, जाना मंडी में सब्जी खरीदना और उस सब्जी को 4 महीने तक बेचना। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप दुकान खोल सकते हो। मेरा 2-4 ऐसा स्टूडेंट है जिससे हम सब्जी बेचवाए। बोलो सर तू मोबाइल रिपेयरिंग सिखा के उसको ठेला दे दिया, सब्जी बेचने लगा। अरे भाई पैसा क्या चाहिए? अब पैसा कोई साधन नहीं तो कोई साधन निकालना पड़ेगा ना। 10 किलो सब्जी लाया, इधर बेचा तो सब्जी उब्जी बेचने में बड़ा मुनाफा होता है अगर आप धंधा करना जानते हो तो। रोड पे बेचना है, सब्जी बेचो, पैसा कमाओ, थोड़ा पैसा 20-30 हजार हो गया, गुमटी ले लिया। काहे दुकान नहीं लिए, काहे पैसा नहीं था, गुमटी लेने का दुकान पैसा था, गुमटी ले लिए, गुमटी चलाते चलाते दुकान खोल दिया। क्या कर दिया? तो ये जो चीजें हम बोले ना, उसके लिए बस हिम्मत आपके अंदर चाहिए। क्या चाहिए? आपके पास पैसा है या नहीं है उसके मतलब नहीं है, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। वो हिम्मत ऊपर दिखावा वाला हिम्मत नहीं, वो हिम्मत अंदर जिद वाला हिम्मत। जी सर। आपके अंदर शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना, उस ब्लड में पेट्रोल दौड़ना चाहिए। क्या? पेट्रोल जैसा एकदम उबाल होना चाहिए। अगर एक चिंगारी मार दे तेरे के जल उठे एकदम भूकंप की तरह। रिलायंस से एक बार अपना ब्रांड बना लिया, तेरे के जूतों बेचता है, सब्जी बेचता है, कपड़ा क्या नहीं बेचता है वो। एक बार खाली मेहनत किया। वैसे मेरा स्टूडेंट वही करता है, एक मोबाइल दुकान खोलता है, साइबर कैफे का काम करता है, शादी के टाइम में रिकॉर्डिंग का काम करता है, पैसा निकालता है, शादी का कार्ड छापता है, प्रिंटिंग का काम करता है। अरे बड़ी काम मेरा स्टूडेंट लोग करता है। एक स्टूडेंट का एग्जांपल देंगे। उन लोग दुकान एक शुरू किया और वहीं से काम बढ़ाने लगा। आज उसके पास 5-6 लड़का काम करता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वीडियो वो भी देखता है। मेरा चैनल में जो लड़का सक्सेस किया ना, वो सब मेरा पीछा करता है। जो वीडियोस बनाते हैं, कुछ नई नई चीजें मिलता है। अभी जो बोल रहे हैं ना, जो कर रहा है, वो सुन के समझ गया किसके बारे में बोल रहा है। तो एक स्टूडेंट इसरी डुंगरी जानता है क्या? जानता है ना भाई साहब। वहां से रोज मेरे पास पढ़ने के लिए आता था। और ये किस समय का बात है, जब हमारे रोजगार ट्रेनिंग सेंटर चलता था, फ्री में पढ़ाते थे। वहां पे रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेने का फीस 500 था। कितना था? 500। वो बच्चा 500 देके एडमिशन कराया। उसके पास में पैसा नहीं था एक भी टूल खरीदने का। वो धनबाद में रहने का उसके पास पैसा नहीं था। रोज बस से आता था मेरे पास क्लास करने के लिए। रोज आता था, बस से क्लास करके जाता था। वो उसको बोले कि भाई साहब तेरे पास पैसा नहीं, 100 रुपया का विजिटिंग कार्ड बनाया, अपना गांव में सबको बांट दिया, दोस्त यार फोन बनाने के लिए देने लगा। कौन बनाते गया, उस पैसे को इकट्ठा करते गया। पैसा इकट्ठा हुआ, बोला सर मेरे पास 2500 हो गया है, सर डीसी मशीन खरीदना है। डीसी मशीन खरीदवा दिए।
जो जितना पैसा उसी के हिसाब से। फिर पैसा कमाए सर, एसएमडी खरीदना, ऐसे ऐसे करके डीसी मशीन, एसएमडी मशीन, सेपरेटर मशीन खरीदा। जी और इतना खरीद के अपना गुमटी, अपना गांव में गुमटी, भाई घर नहीं है, जी एक गुमटी कहीं से था, उसको रेंट पे ले लिया, उखाड़ के गांव में लगा दिया जी। और मोबाइल रिपेयरिंग का धंधा चालू कर दिया। ठीक है, आज वो लड़का मोबाइल रिपेयरिंग करता है, उसका इलाका का सबका शादी का रिकॉर्डिंग वो करता है, वहां का शादी का कार्ड का प्रिंटिंग करता है। एक काम वो बहुत नेक करता है, जितना बूढ़ी लोग है ना उनका घर घर जाके वृद्धा पेंशन निकाल के देता है, उसको कहीं जाने नहीं देता है। एक वो गांव का सेवा का काम करता है, उससे कमीशन नहीं लेता है। जो वृद्धा पेंशन लोगों को मिलता है ना, जी सर। बाकी लोगों दुकान में वो कमा रहा है, आज उसके पास 5-6 लड़का काम करता है। वो कैसे हुआ? उसके पास पैसा नहीं था, समझ रहे हो कि नहीं? उसके पास पैसा नहीं था। वो कैसे किया? धीरे धीरे किया। वो अभी अपने गांव में समाज सेवा जैसा काम भी करता है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का पैसा वैसा आता है ना जी, उसका चार्ज नहीं लेता है। अब वो बंदा कैसे पैसा कमाता है? उसका पूरा गांव मोहल्ले में प्रचार हो गया कि पैसा लेन देन निकासी करता है। अब उसका गांव का वो बैंक जैसा काम करने लगा, अब पैसा लेन देन करता है, वहां भी रोज का 500,000 रुपया कमाई। समझ रहे हो कि नहीं? आजकल के टाइम में गांव में ट्रांजेक्शन बहुत होता है, बहुत हाई है सर। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप कुछ नहीं जानते हो भाई और घर में एक दुकान दे दियो साइबर कैफे का ना, तो अगर आपका लोग पंचायत का लोग जानता वहां लोग आता है ना, तो आराम से 500,000 रुपया कमा सकते हो। एक प्रिंटर मशीन लेके बैठ जाओ, लैपटॉप लेके बैठ जाओ, कहानी खत्म। तो कमाने का, पैसा कमाने का बड़ी तरीका है। आप देख रहे हो ना पूरी दुनिया में पैसा बिखरा हुआ है। क्या है? अब आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, आपके हाथ में कुछ ऐसे हुनर होना चाहिए जिससे वो पैसा निकाल सके। जी सर। जैसे कि ये जमीन जिसका है, वो जमीन को बेचा, कोई खरीदा, वो पैसा कमाया। जमीन जो खरीदा उसके बाद इसमें घर बनाया, यहाँ पे लेबर काम किया होगा, पैसा कमाया। मिस्त्री काम किया होगा, पैसा कमाया। टाइल्स वाला काम किया होगा, पैसा कमाया। पेंटर पैसा कमाया। घर तैयार हो गया, मालिक में से रेंट लेके पैसा कमा रहा है और हम आप लोगों को पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं। देखो इसी जगह पे कितना लोग कमा रहा है। बहुत आगे। बात को समझ रहे हो क्या नहीं? तो पैसा हर जगह पे है।